में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसी सेंटर एंड कॉलेज में लखनऊ में आपकी जो एग्ज़ाम रहने वाली है 12 तारीख को। उसके बाद में नेक्स्ट डे में आपका रिजल्ट जारी होगा और 14 तारीख का आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट की तैयारी भी साथ में आपको करके जानी होगी। एक दिन के अंदर आपको बहुत ही कम टाइम मिलने वाला है, तो जो भी कैंडिडेट हैं अपने स्किल टेस्ट के बारे में भी जाके कंप्लीट जानकारी देख के आप जरूर जाएँ। जो भी कैंडिडेट हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये फरवरी पिछले साल 2022 में रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। एक साल बाद में इसका एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी आउट की गई थी बार्बर के लिए, जिसमें अदर की कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा पोस्ट थी। 11 पोस्ट अदर के लिए थी, एससी की 2 पोस्ट थी, ओबीसी की 2 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट थी, ईएसएम कोटा के लिए भी इसमें 2 पोस्ट थी। इस प्रकार से टोटल 19 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। चौकीदार के लिए आपकी अदर की कोई भी पोस्ट इसमें नहीं थी। 2 पोस्ट एससी की थी, एक एससी आपकी ईडब्ल्यूएस की और एक ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इस प्रकार से आपकी टोटल 4 पोस्ट आउट की गई थी। कुक के लिए भी आपकी अदर की कोई भी पोस्ट नहीं थी, जिसमें एससी की 1 पोस्ट थी, एसटी की 2 पोस्ट थी, ओबीसी की 2 पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट थी 6 पोस्ट। तो बहुत ही कम कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के लिए मिलने वाले हैं। तो आपके ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। एक बार आप जो भी कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जो भी कैटेगरी से, जो भी कुक के ट्रेड के, वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके बाद में आईएसएम कोटा की इसमें 1 थी। अब भी आपकी एलडीसी की पदों की टोटल 2 ही पोस्ट आपकी आउट की गई थी, जिसमें अदर की 1 पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट थी। टोटल 2 पदों पर ही ये रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। वाशरमैन में देखें तो वाशरमैन में एससी कैटेगरी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जनरल की कोई भी पोस्ट नहीं है, एससी की 6 पोस्ट हैं। उसके बाद में एसटी की आपकी 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए कोई भी पोस्ट के बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट हैं। इस प्रकार से आपकी टोटल 11 पोस्ट थी। तो इसमें ईडब्ल्यूएस और जो भी एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। टोटल 47 पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। यदि आपके स्किल टेस्ट में पास किए जाते कैंडिडेट तो 47 कैंडिडेट से आपके टोटल 47 पोस्ट हैं, जिसपे 470 कैंडिडेट एक आपके पास किए जाएंगे, जिसमें टोटल आप देख सकते हैं 470 कैंडिडेट का स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आजकल रहने लगा है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें मार्क्स या पॉइंट्स आपके रखे जाते हैं, जिनमें स्किल टेस्ट में आपको फेल कर दिया जाता है। तो उनमें स्किल टेस्ट के लिए आपको तैयारी करके बिल्कुल जानी होगी, तो ही आप स्किल टेस्ट आप कंप्लीट कर सही से कर पाएंगे। जो भी कैंडिडेट हैं जिसका भी एडमिट कार्ड आया है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना विथ आपकी ट्रेड क्या है, उससे जरूर आप पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट वहाँ पे जाने वाले हैं, कितना कंपटीशन आपका और ज़्यादा वहाँ रहने वाला है। आपको बिल्कुल भी नहीं आता है आपको फूड बनाना, खाना बनाना, तो बिल्कुल आपको निकाला जा सकता है। इसमें आपका महत्वपूर्ण रहता है सभी चीज़ों के बारे में, जैसे आपके बर्तन, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन से बर्तन कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद में आपके जो में मसाले लगे हैं होते हैं, मसालों का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। मसाला दानी में जो भी आपके मसाले रखे होंगे उनका कंप्लीट नाम आपको आना चाहिए। दाल सभी जो भी होती हैं उनके सभी के नाम आने चाहिए। कौन सी दाल किस हिसाब से बनती है उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। जिसमें चपाती बनाना, सब्जी बनाना, दाल चावल ये बनाना बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये सभी चीज़ें जो बिल्कुल आपसे करवाई ही जाती हैं। उसके बाद में सलाद काटना आपको आना चाहिए, किस प्रकार से किस शेप में आप सलाद काटते हैं, किस शेप में सब्जी काटते हैं, इसका सभी कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। कौन सा मसाला कौन सी सब्जी में डाला जाता है और कौन सा आपको यूज होता है, ये सभी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो भी आपके नॉर्मल चीज़ें जैसे आपके बर्तन है उनका योग आपका उपयोग तो बिल्कुल भी आना ही चाहिए कि कौन सा बर्तन किस चीज़ में उपयोग होने वाला है। उसके बाद में आपके खुद के बारे में भी चीज़ें आपको देखी जाएंगी, जैसे कि आपके नाखून बिल्कुल साफ कटे हुए होने चाहिए, जो भी हाथ हैं वो बिल्कुल गंदे नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे ना आपके हाथ होने चाहिए। इनका सभी कुछ का आपको ध्यान में रखना है। बाकी कि आप साथ में हो सकता है अपरण मतलब आगे का कपड़ा लगाने के लिए कुकिंग के टाइम में जो लगता है वो भी साथ में लेके जा सकते हैं। कुकिंग करते वक्त ये आप लगा के ही कुकिंग करें, जिससे आपको बेटर दिखेंगे और वहाँ पे आपके जो पॉइंट होंगे वो बढ़ेंगे इससे। तो ये चीज़ें सभी आप साथ में लेके जा सकते हैं। जैसे ग्लव्स हैं, हाथ के ग्लव्स हैं नॉर्मल, आपका सर के ऊपर ओढ़ने वाला है, ये चीज़ें आप नॉर्मल लेके जा सकते हैं अपने साथ, जो भी आप वहाँ पे कुकिंग के टाइम में यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको प्रभाव पड़ता है कि आपका कितनी आप साफ सफाई रखते हैं। उसके बाद में कंप्लीट नॉलेज हाइजेनिक चीज़ें, मतलब जैसे कि आपको जो भी है खाना बनाने के बाद में साफ़ सफाई का ध्यान भी आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, किस प्रकार की साफ़ सफाई आपको करनी है। जैसे आपसे खाना बनवाया गया उसके बाद में यदि आप सारे बर्तन या जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल वहीं छोड़ दी, बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं की, तो ये भी चीज़ अक्सर नोट करता है कि आप किस प्रकार से आप साफ़ सफाई का ज्ञान रखते हैं।
तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको आनी चाहिए। आमलेट वगैरह बनानी नॉर्मल जैसे आपसे बनवा सकते हैं, अंडा कड़ी वगैरह बनवा सकते हैं। यदि आपको बनाने भी नहीं आती है तो उनको कम से कम विधि तो आपको बिल्कुल पता आनी चाहिए, वेज नॉन वेज दोनों खाने की। इसके अलावा यदि किसी भी कैंडिडेट की अदर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या टेलीग्राम के ऊपर आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी बार्बर की वैकेंसीज है, तो बार्बर में भी आपका स्किल्ड महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन आपके कोई भी मार्क्स उसमें नहीं रहते हैं। जो भी एग्ज़ाम में आपने किया है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन आपको फेल पास इसमें किया जा सकता है, फेल भी किया जा सकता है या इसमें आप पास होंगे। पास में इसमें देख सकते हैं बार्बर में सबसे महत्वपूर्ण रहता है जैसे कि शेविंग कंप्लीट, आपको कटिंग का नॉलेज आपको बिल्कुल होना ही चाहिए। ये दोनों चीज़ें तो महत्वपूर्ण ही हैं बार्बर में। जो भी आप यदि खुद भी कटवाते हैं तो आपको खुद को भी पता है कि बार्बर में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण रहती हैं। औजार के नेम सभी कंप्लीट होने चाहिए। शेविंग कटिंग से संबंधित जितने भी होने वाले आइटम यूज जैसे शेविंग क्रीम है, कौन से एक आइटम किस किसी में यूज में आते हैं, वो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शेविंग के टाइम में कौन सी चीज़ें यूज करनी है, जो भी आपके कपड़े अपरन वगैरह आपको पहनना है वो आपके साथ लेके जा सकते हैं। जैसे कटिंग करते वक्त आप जो आपके खुद के सेल्फ को भी पहनना है और साथ दूसरे को भी पहनाना है, वो दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अप्रन आपको खुद को पहन के ही, जैसे आगे का कपड़ा जो सामने लगाया जाता है वो कपड़ा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनमें लगा रखा है कैंडिडेट, जिसमें स्क्रीन में भी आपको दिखाई दे रहा है। ये कपड़ा आपको साथ में लेके जा सकते हैं। अपने औजार जो भी मशीन वगैरह है वो भी साथ में लेके जा सकते हैं आप। या तो आप खुद का यूज कर सकते हैं या आपका वहाँ का आइटम दिया जाएगा वो भी आप यूज कर सकते हैं। कैंची कितनी प्रकार की होती हैं ये सभी आपको ज्ञान होना चाहिए। मशीन भी आपकी अलग अलग टाइप यूज़ होती है जिसमें क्लिप लगती है। आपका जीरो कटिंग, 2 नंबर कटिंग, 3 नंबर कटिंग, ये सभी कटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। यही महत्वपूर्ण रहता है। कटिंग में आपका हाथ देखा जाएगा, कैंची किस प्रकार से पकड़ रहे हैं, आपका जो भी मशीन किस प्रकार से पकड़ रहे हैं, कैसा आप यूज कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। और यदि जो कंप्लीट यदि आपको शेविंग और कटिंग दोनों आती हैं तो बिल्कुल भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। मार्क्स के आधार पे आपका बाकी का सिलेक्शन होगा। तो आपको जो भी कैंडिडेट हैं इससे अदर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। सभी ट्रेड्स के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है। इससे संबंधित अदर कोई भी क्यूरी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क में आपकी जो मेन होती है टाइपिंग होती है। टाइपिंग में आपको फेल हो जाएंगे तो बिल्कुल भी, चाहे कितने भी मार्क्स हों, सबसे बड़ी खास बात यही होती है लोअर डिवीजन क्लर्क की। आप मैं बता दूं आपको, जो भी कैंडिडेट हैं आपने देखे भी होंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क के जितने भी मार्क्स वाले कैंडिडेट होंगे उनके 140 से अबो मार्क्स नहीं होंगे। क्योंकि वो जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी जिनका भी टाइपिंग अच्छा नहीं होगा, वो कैंडिडेट कभी भी उसके लिए पैसे भी नहीं देगा या जो भी वैकेंसीज के लिए नया कोई चीटिंग करेगा। लोअर डिवीजन क्लर्क में सबसे बड़ी खास बात यही होती है टाइपिंग। टाइपिंग यदि आपको नहीं आती है तो आप फेल हो जाएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण होगी आपकी। ऑन कंप्यूटर टाइपिंग होगी, पेपर से टाइपिंग करवाई जाएगी और MS वर्ड पे ही आपकी टाइपिंग करवाई जाती है। बहुत ही कम रेयर चांस होते हैं जिसमें कि आपके टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग ऑनलाइन करवाई जा सकती है जिससे फ्रंट ऑफ स्क्रीन पे। बाकी की आपके 99% चांस यही रहते हैं कि आपकी पेपर से ही टाइपिंग करवाई जाती है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं पेपर से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। जिनका भी एडमिट कार्ड आ गया है पेपर से टाइपिंग हो, आपको पेपर एक दिया जाएगा जिसपे 350 वर्ड आपके लिखे रहेंगे, उनको बिल्कुल कंप्यूटर पे टाइपिंग करना होगा। और एक्यूरेसी आपकी 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे ही यहाँ पे वर्ड आपको कंप्यूटर लिस्ट में जो भी पेपर में दिए गए हैं उनको यदि टाइप करते वक्त गलत टाइप करते हैं ज़्यादा तो आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। वर्ड की एक्यूरेसी मतलब यही होता है वर्ड को सही से टाइप करना। नहीं तो टाइपिंग तो ऐसी भी हो सकती है कि 100 से ऊपर भी पहुंचा दे कैंडिडेट, लेकिन टाइपिंग में जो वर्ड जो आप पेपर पे दिए गए वर्ड सही लिखते हैं उन्हीं को आपका चेक किया जाता है। एक्यूरेसी आपकी 90% से अबव होनी चाहिए। इंग्लिश में जो भी कैंडिडेट टाइपिंग करने वाले हैं उनकी 35 आपकी स्पीड आनी चाहिए, ग्रोस स्पीड। और बाकी की जो कैंडिडेट हैं हिंदी यदि कर सकते हैं जो भी करने वाले हैं उनकी 30 आनी चाहिए। दोनों में से एक चॉइस आपसे करवाई जाएगी, या तो हिंदी या इंग्लिश, आप वो आपकी मर्जी है जो भी आप करना चाहेंगे उस पर। लेकिन आपकी वैकेंसीज कम है जिसकी वजह से आपका चांस रहेगा कि इसमें मेरिट ऊपर जाने के। वाशरमैन, वाशरमैन में आपका जो पद होता है वो एक स्किल टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण रखा जा सकता है। इसमें आपका जो भी वैकेंसीज होती हैं स्किल टेस्ट में आपके कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी जगह स्किल टेस्ट के मार्क्स रखे भी जाते हैं।
लेकिन इसमें आपके जो एएमसी में है उसमें स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं रखे जाते हैं। इसमें आपका जो भी जितने भी स्किल टेस्ट के लिए करने वाले हैं जो भी कैंडिडेट, उसमें जितने भी कपड़े होते हैं उनका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपको ऊनी कपड़ा है, सूती कपड़ा है, गर्म कपड़ा है, जो भी आपका जैसे आप लाइनलोन का कपड़ा है, सभी कपड़ों के बारे में आपको पूछा जा सकता है। सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कपड़े को देखते ही आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में जो मशीन ऑपरेट करना भी आपको लगभग कैंडिडेट को पूछा जा सकता है। लेकिन जब आप सिविल से जाते हैं तो लगभग ये मशीनों का ज्ञान आपको नहीं होता है, तो ज़्यादा इसका जानने नॉलेज नहीं देखना है। इसके अलावा यदि कोई भी कपड़े पे दाग लग गया किसी भी प्रकार का, किस प्रकार का दाग है वो किस हिसाब से आप साफ होगा, जैसे वेनिस से साफ होगा, या आपका जो कास्टिक सोडा उससे साफ होगा, या आपके जो केरोसिनी है उससे भी साफ हो सकता है। इससे जो भी आपके जो भी होते हैं इस प्रकार के जो भी दाग वगैरह होते हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए। जिसके बाद में डिटर्जेंट आप जो भी होते हैं, किस प्रकार के क्या क्या डिटर्जेंट होते हैं, किस प्रकार के यूज आते हैं। जैसे आपने सिविल में जाके देखा होगा, इजी टाइप का एक आता है जो कि सॉल्यूशन जो भी गर्म कपड़ों में डाला जाता है। तो ऐसे ही आपके सारे सॉल्यूशन रख दिए जाएंगे, जो भी आपके आइटम रख दिए जाएंगे, उनको पूछा जाएगा कि आपका किस प्रकार का किस में काम आने वाला है, कौन से कपड़े में यूज होने वाला है। इसके बावजूद आपको आयरन बिल्कुल करनी आनी चाहिए, जैसे प्रेस करना वो बिल्कुल आनी चाहिए। धुलाई करने के साथ साथ ही सारे कपड़े धुलाई के हिसाब से जो भी आपके आपके जो कपड़े हैं उनको आयरन मतलब इस्त्री करना बिल्कुल आना चाहिए। किस प्रकार से इस्त्री करते हैं और किस हिसाब से उसको कंप्लीट आप फोल्डिंग करते हैं, वो सभी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। बाकी स्किल टेस्ट के कोई भी मार्क्स नहीं होते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तैयारी करके जाएं, अच्छे से जाएं। जिनके भी मार्क्स हैं अच्छे, जिनके भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी की आपका स्किल टेस्ट पे कोई भी निर्भर करने वाला नहीं है। जो भी आपके एग्जाम है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इससे संबंधित अदर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। चौकीदार के लिए ये मेन ड्यूटीज आपकी जो रहती हैं, चौकीदार और वॉचमैन की ड्यूटीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या क्या ड्यूटीज आपकी रहती हैं। तो इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ चौकीदार पे, तो आप जाके वीडियो भी चेक कर सकते हैं। मेरे लिंक पे भी आपको यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी नीचे, इसके जो भी वीडियो के नीचे कि आपके चौकीदार के वीडियो में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। मेन काम इनका रहता है गेट पे ड्यूटी देना, मेन यही काम रहता है चौकीदारी करना। कोई भी जैसे बड़े स्टोर हों चाहे आपके मेन गेट हों, उन पे सभी पे ड्यूटी देना। सिक्योरिटी पॉइंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपके जैसे कोई भी अनजान व्यक्ति दिखता है तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, ऐसे पूछे चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। मेंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर एंट्री मतलब जैसे गेट पे आप रहते हैं तो कौन आया अंदर कौन बाहर गया, उसके जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करना आपका मेन काम इसमें रहता है। मेन गेट पे जो भी एग्जैक्ट है। फायर सेफ्टी के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे फायर पॉइंट जो लगे हैं उनका कैसा यूज होता है, क्या क्या आपसे उसमें क्या क्या डलता है, क्या क्या उसमें चीज़ होती है, और कौन सी आग पे कौन सा फायर सेफ्टी पॉइंट आपसे काम किया जाता है। फायर आइटम जो भी आपके आइटम होते हैं वो कौन सा काम यूज में होता है, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। बाद में होता है आपका फिजिकल, 1600 मीटर की आपकी दौड़ होती है जिसमें 7 मिनट या 6 मिनट भी आपको दे सकते हैं। तो आपके लिए दौड़ भी महत्वपूर्ण रहती है। दौड़ में यदि फेल हो गए तो भी आपको निकाला जा सकता है। बाकी इन पॉइंट पे आपको बिल्कुल ध्यान देते हुए जाना है। जो भी आप देख सकते हैं, मैंने एक चौकीदार का वीडियो भी बना चुका हूँ, उस पर कंप्लीट जानकारी दी भी गई है ड्यूटीज के बारे में सभी जानकारी। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं उसका वीडियो भी देख के जा सकते हैं। बाकी की आप फिजिकल की तैयारी करके जाएं, आपके डिप्स वगैरह बीम वगैरह भी निकलवा जा सकती हैं। और साथ में ही आपका 1600 मीटर का फिजिकल 100% लगभग एग्जाम्स में रहता है, तो आप उसी की तैयारी करके जाएं। 6 मिनट या 7 मिनट इसमें देते हैं, बाकी लगभग कैंडिडेट पास कर लेते हैं फिजिकल में। यदि आपके पास यदि इस फिजिकल की स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है तो आपका पास होना बिल्कुल संभव होगा नहीं। आपके इसमें स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं है लेकिन फेल पास आपको किया जा सकता है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके जाएं। बाकी की आपके जितने भी मार्क्स हैं एग्जाम में उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला